ये पेंट बनाने के लिए जो गोबर लगता है मैं 5 रुपये किलो के हिसाब से लेता है, जो कि इंडिया में इतना ज़्यादा रेट कोई भी नहीं देता। गाय का गोबर को साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके वो गोबर ये पेंट में लेता है। टोटली वाइट बेस्ड ये पेंट हम लोग बनाते हैं। इसमें वैदिक गौरंग वैदिक डिस्टेम्पर है, गौरंग वैदिक इमल्शन है, गौरंग वैदिक सुरक्षा कवच है और गौरंग वैदिक प्राइमर भी है। और अभी हाल में ही हम लोग उसका गौरंग पुट्टी भी निकाला हुआ है। तो आज तक कोई भी दीवार अच्छे से नहीं बना पा रहा है, ना ही फर्श बनाने के लिए कोई आया है। तो इसके लिए हमने दीवार के लिए ब्लॉक्स और फर्श के लिए ब्लॉक्स बनाने की मशीनें बनाई और हम चाहते हैं कि देश में जगह जगह लगे, तो हम इस टीम के साथ जुड़े। पूरा ऑर्गेनिक लाइम मटेरियल का भी मकान बनाता हूँ और गाय से बने मिट्टी से बने ये भी मकान में बनाता हूँ। नींव से लेके ऊपर स्लैब तक मैं बनाता हूँ। वाटर प्रूफिंग का पूरा है, जितना पानी डालो ये पानी पिएगा नहीं, और ये पानी पी लिया है। ये चूने का, ये चूने का, लेकिन इस पे वाटर प्रूफिंग और एकदम पूरा उसका थोड़ी अलग होता है। और दूसरा, वैदिक प्लास्टर या मिट्टी के घरों में रहने का फायदा क्या है? सबसे पहले कि जमीन पे ऑप्टिनोमाइसिटी नाम का बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया जब पानी गिरता है वो मरता है, तो हमें जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो बैक्टीरिया मरने की खुशबू है। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज एग्रोटेक में हूँ और यहाँ पर वैदिक पेंट और वैदिक पुट्टी पर काम करने वाला रंग सागर ब्रांड है और मेरे साथ जो सज्जन हैं वही इसके ओनर हैं। आपने कैसे ये वैदिक पेंट की आपके दिमाग में ख्याल आया और कब से शुरुआत की? ये ले लो अपने। जी, मेरे को पकड़िए। एक्चुअली मैं 20 साल से पेंट लाइन में काम करता है और मैं शुरुआत के पीरियड में केमिकल कंपनी में, बहुत सारे केमिकल कंपनी में काम किया हुआ है और केमिकल का अपने शरीर पे क्या इफेक्ट होता है बहुत नज़दीक से जानता है। पेंट में लगभग 25 प्रकार के केमिकल्स, हेवी मेटल्स और बहुत सारे हजार्ड्स केमिकल्स डालते हैं। उसका भी अपने शरीर पे, जो पेंटर भाई लोग पेंट यूज़ करके मारते हैं, उनके भी शरीर पे क्या इफेक्ट होता है वो बहुत सारा मैं नज़दीक से जानते हैं। तो इसके लिए मैं ये ड्रॉबैक दूर करने के लिए पेंट में से कुछ कर सकते हैं क्या, 2 उद्देश्य से ये पेंट चालू किया। कि पहला उद्देश्य ये है कि जो अपना देसी गाय का जो बहुत सारा फायदा अपने मानव जाति को देता है देसी गाय, परंतु हम लोग उसके ऊपर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं और देसी गाय का वंश धीरे धीरे अपने इसमें से कम हो रहा है, अपने इंडिया में से। विदेशी लोगों ने इसका लोहा माना है, विदेशी लोगों ने देसी गाय को माना, लेकिन फिर भी हम लोग अपना वंश होने के बावजूद भी देसी गाय को भूल रहे। ये पहला मुख्य उद्देश्य। और दूसरा कि जो हेवी केमिकल्स का अपने शरीर के ऊपर के जो इफेक्ट हो रहा है वो कैसे कम करें, ये 2 उद्देश्य लेके देसी गाय की संख्या कैसे बढ़े और केमिकल का इफेक्ट अपने शरीर के ऊपर कैसे कम हो, ये 2 उद्देश्य लेके ये पेंट चालू किया। ये पेंट बनाने के लिए जो गोबर लगता है मैं 5 रुपये किलो के हिसाब से लेता है, जो कि इंडिया में इतना ज़्यादा रेट कोई भी नहीं देता। इसका कारण ये कि जो मतलब अगर गाय को बढ़ाना है तो गोपालकों को या गौशाला को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा और आत्मनिर्भर करने के लिए उनका इनकम बढ़ा के देना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने देसी गाय का गोबर को 5 रुपये किलो रेट दिया और वही गोबर हम लोग ये पेंट में डालते हैं। तो ये बनता कैसे है? सबसे बड़ा जो सवाल है, गोबर के अलावा और क्या क्या ऐसा पड़ता है कि जो आप इसे वैदिक कह के पूरे मार्केट में, पूरे देश में जो जा रहा है? ये गोबर मेन उसका रॉ मटेरियल है गोबर, जो कुछ मिनरल पाउडर जो पत्थर के पाउडर रहते हैं और कुछ एक 8 से 10% इसमें एडिटिव्स पड़ते हैं, जो कि पेंट को जो लुक रहता है, पेंट और पेंट के जैसा मतलब ब्रांडेड पेंट रहता है, उसका पेंट के बराबर पेंट दिखने के लिए जो लगता है, इसके लिए 8 से 10% हम लोग केमिकल डालते हैं। वो सब मिक्स करके देसी गाय का गोबर को साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके वो गोबर ये पेंट में लेता है। टोटली वाइट बेस्ड ये पेंट हम लोग बनाते हैं। और पुट्टी का निर्माण कैसे होता है? पुट्टी भी हम लोग इसी गोबर का गोबर डाल के पुट्टी भी बनाया हुआ है। और ये सब पेंट में डालने के बाद जो देसी गाय का, बहुत साइंटिस्ट ने रिसर्च करके देसी गाय का गोबर का
कितने सारे बहुत सारे इफेक्ट है, वो सब इफेक्ट या सब जो गाय का गोबर का जो प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग ये पेंट में लेने में सफल हुए। जैसे कि जो टेम्परेचर गर्मी में ये पेंट अगर आपके घर में मार दिया जाएगा तो गर्मी में आपका 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर आपका रूम का कम हो जाता है। ये पेंट एंटीबैक्टीरियल है, ये स्मेल विरहित है, मतलब इसका स्मेल नहीं आता है। और जो और पेंट दिखता है उसी हिसाब से ये पेंट दिखता है, उसी हिसाब से अपने को जो आपको जो पसंद का शेड है वो मार्केट में जो मिलता है वही स्टेनर डाल के आप अपनी दीवार पे मार सकते हैं। तो जैसे जो मार्केट में जो बाकी कंपनियों के जो नॉर्मल पेंट रहते हैं और जो ये वैदिक पेंट है, दोनों की जो कितने समय तक अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ये ड्यूरेबिलिटी या उसका लुक या फिनिश मैंने 3-4 साल स्टडी करके उसको और जो मार्केट में पेंट चलते हैं उसके बराबर रखने की बहुत अच्छा कोशिश किया है कि जो आपने अगर घर में पेंट ये मार दिया या एप्लीकेशन कर दिया तो आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पेंट गाय के गोबर से बना हुआ है। लेकिन उसका प्रॉपर्टीज देख के अगर आपके घर में आदमी घुस जाता है तुरंत पहचान लेगा कि ये इतना ठंडक क्यों लगता है गर्मी के सीज़न में। तो इसकी वजह से वो आपको मतलब यही कारण है कि ये गोबर का पेंट आप बोल सकते हैं, लेकिन उसका स्मेल या और कुछ भी उसमें नहीं दिखता है उसमें। तो ये जो है ये क्या है? ये सुरक्षा कवच है। दिस पेंट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एक्सटीरियर पर्पस, जो कि मार्केट में एक्सटीरियर के लिए बहुत सारे ब्रांडेड कंपनी निकाले हैं जो 8 साल 10 साल 4 साल 5 साल टिकते हैं। उसी प्रॉपर्टी को पैरेलल रखते हुए ये 5 साल का हम लोग गारंटी देता है। इसका बाहर के बाजू में आउटसाइड में मारिए, वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है, प्लस आपका घर का लुक एकदम अच्छा बढ़ा देता है। और जो ये नीचे है ये नीचे प्राइमर है। हर पेंट मारने के पहले प्राइमर करना जरूरी पड़ता है। वो प्राइमर भी हम लोगों का 4 वेरिएंट है। इसमें वैदिक गौरंग वैदिक डिस्टेम्पर है, गौरंग वैदिक इमल्शन है, गौरंग वैदिक सुरक्षा कवच है और गौरंग वैदिक प्राइमर भी है। और अभी हाल में ही हम लोग उसका गौरंग पुट्टी भी निकाला हुआ है। तो क्या ये भारत सरकार जो मानक हैं उनसे सर्टिफाइड है? बिल्कुल बिल्कुल। एक ही साल में ये पेंट ने 3 अवार्ड लिया है। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जो भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट आज की डेट में है, उनके हाथ से मेरे को 2022 का वीवी अवार्ड्स करके मिला है। इसी प्रोडक्ट को 2021 साल में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया ने गोल्ड मेडल देके सम्मानित किया हुआ है। और ये सातारा गौरव सम्मान करके भी ये प्रोडक्ट को पुरस्कार मिला हुआ है। ये 3-4 पुरस्कार मैंने एक ही साल में इसको लिया है। तो मेरे साथ अभी वैदिक चक्की जो बनाते हैं देश में, पूरे देश में जो वैदिक चक्की का निर्माण करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो दयानंद भाई साहब जयपुर से हैं। तो दयानंद जी, आप कैसे इस टीम के साथ एसोसिएट हैं? देखो, हमारा काम वैदिक चक्की का था, वो तो अच्छे से चल रहा था। तो हमको नई चीज़ टेक्नोलॉजी बनानी थी। तो आज तक कोई भी दीवार अच्छे से नहीं बना पा रहा है, ना ही फर्श बनाने के लिए कोई आया है। तो इसके लिए हमने दीवार के लिए ब्लॉक्स और फर्श के लिए ब्लॉक्स बनाने की मशीनें बनाई। और हम चाहते हैं कि देश में जगह जगह लगे, तो हम इस टीम के साथ जुड़े क्योंकि ये पूरे साफ दिल से काम कर रही है। तो हम भी इनके साथ जुड़ के ये ब्लॉक्स और दीवारें बनाने का काम चालू कर रहे हैं। तो वो ब्लॉक्स और वो दीवारें कैसे बनती हैं? क्या इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इसमें 70% गोबर होता है, 20% काली मिट्टी होती है, 10% खड़ा चूना होता है। और उसकी मजबूती कैसे है? मजबूती ये वाटरप्रूफ होता है, टूटता नहीं है। जितना अपन को मकान बनाने में स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर अपन आरसीसी का स्लैब डालना चाहे वो भी डल सकता है। अच्छा, तो ये वैदिक चक्की के साथ ये सब चीज़ें भी चल रही हैं? अब ये भारतीय संस्कृति की चीज़ें हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और भी आगे आने वाली है, जैसे बुल पावर से एनर्जी जनरेट करना, ये बहुत कुछ आने वाला है जो संस्कृति का था और यहाँ से मशीनें बनने वाली है। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? और राम सिंह है मेरा नाम। नमस्कार। हाँ, तो राम सिंह जी, आप क्या क्या करते हैं? मैं पूरा ऑर्गेनिक लाइम मटेरियल का भी मकान बनाता हूँ और गाय से बने मिट्टी से बने ये भी मकान में बनाता हूँ। नींव से लेके ऊपर स्लैब तक मैं बनाता हूँ। और उसमें ये ईंट गोबर की ईंट है, चूने का है, पत्थर का है, गाय के गोबर की पुट्टी है और उस पर गाय का गोबर का कलर है। ये ईंट
ये ईंट है गाय का गोबर की, और इससे चुनाई होती है मकान की, और फिर गाय के गोबर से ही इसका प्लास्टर उसके चुने होती है, और चुने की भी उसके साथ उसके चुने हो जाती है, क्योंकि गाय के गोबर और चुने में उसकी पकड़ मजबूत होती है, मिट्टी में भी पकड़ मजबूत होती है चुने के साथ, और सीमेंट और चुने का उतना मेल मिलाप नहीं होता। तो ये इसमें जो बुनियाद की जरूरत पड़ती है घर बनाने में, वो कैसे बनती है? ये तो दीवारों के लिए तो ठीक है, दीवार हो गया, हाँ। नीचे जो बुनियाद पड़ती है, बुनियाद पड़ती है नीचे, जो उसको लाइम में हम मजबूत करते हैं, क्योंकि पुराने समय में जो फर्श लाइम के बनते थे, आज भी हजारों साल वो फर्श ऐसे के ऐसे है, तो पुराने थोड़ी पे हम उसको मिक्सिंग में जो भी कंडम है ऑर्गेनिक उनके डाल के उनको मजबूत उसका बेच लेते हैं, जिसका उसका न्यूट्रिशन पकड़ मजबूत हो जाती है, और उसको ठोकाई होती है, उसकी पट्टी से भी होती है, थापी से भी होती है, फिर उसे रगड़ के उसको पत्थर से उसकी घिसाई होती है, तो वो एकदम पत्थर का जैसा हो जाता है, और चूना धीरे धीरे जितना चलता है वो मजबूत होता जाता है। हमारे राजस्थान में कहावत है कि मतलब 500 साल तो चूने की जवानी होती है, बाकी 500 साल से नीचे वो बचपन ही है। 500 साल के बाद जवानी के बाद उसकी फिर फिनिशिंग चालू उसकी आयु होती है। आज 500 साल के बाद उसमें हथौड़ा मारोगे, वो किली मारोगे तो उसमें घुसेगा। जो जितने भी किले होते हैं वो सब उन्हीं तरह की टेक्निकें बनी होती है, तभी हजारों साल से खड़े हाँ, हैं। तो उसकी टेक्निक की इस थ्योरी पे हम चलते हैं। हमारे माँ बाप भी पुराने समय में ये काम करते थे मजदूरी, तो बचपन में हमने देखा कभी कैसा क्या कर रहे हैं। और ये जो चल रहा, मेरी माँ अभी भी है 85-90 वर्ष की है, तो उससे मैं अनुभव ले लेके मैंने ये मकान का काम आज से 8-10 साल से हो रहा मैं कर रहा हूँ। और ये बगैर सरिया बगैर सीमेंट में मकान बना लेता हूँ। 5 मंजिला बनाना चाहे तो मिट्टी, चूना और पत्थर से बना लेते हैं। ये मटेरियल चाहिए बस। बहुत बढ़िया। ये सामने इसमें क्या किया हुआ, क्या 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 पेंट है? ये जो है ना, ये यहाँ पुट्टी लगी हुई है, ये पुट्टी लगी हुई है, ये पुट्टी इसमें ये पुट्टी का बेग है 40 किलो का, रंग सागर वॉल वैदिक वॉल पुट्टी, उसमें जैसे ये मिक्सर उसमें मिक्स मिला के फिर इसके साथ हम ये पतरे से और माला से ये चढ़ाते हैं इस पे। ये फिनिशिंग देख लो, ये है इसका, ये फिनिशिंग। तो ये पुट्टी की बात? हाँ, ये पुट्टी की। और इसमें ये वापिस प्राइमर लगा हुआ है, ये प्राइमर? हाँ, रंग सागर का प्राइमर लगा हुआ, और ये रंग सागर का डिस्टेम्बर लगा हुआ। ये डिस्टेम्बर? हाँ। अच्छा, और कलर भी ऐसे बहुत होंगे? हाँ, और इसमें ये फिर इमर्सल पेंट है, और ये है सुरक्षा कवच पेंट है। सुरक्षा कवच? हाँ। मैं क्योंकि बहुत इंस्पायर्ड हुआ और इस कंपनी से और इनके काम से। तो सर, आपकी कंपनी का कहाँ पर पूरा ये फैलाव है? पूरा ऑल ओवर इंडिया हमारा काम चल रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा लगभग 50 से 60 डीलर हमारे हर स्टेट में हमारे डीलर है, हर स्टेट में हमारा कलर बिक रहा है। अभी आज के ज़माने में देखते हुए या आज ये ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये ऑर्गेनिक कलर या देसी गाय के गोबर से बना हुआ कलर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगे। हाल ही हमने ये सैंपल जर्मनी में भी भेजा है, जर्मनी में भी मेरा बात चल रहा है। जल्दी हमारा गौ माता का आशीर्वाद लेके हम लोग अपना पेंट का झंडा विदेश में भी लेके जा रहे हैं। तो ये देसी गाय का गोबर का पेंट आप सब लोग अपने घर को यूज़ करिए, दूसरा कोई पेंट मारने के बजाय। ये टोटली सोशल एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। पहली बात तो कि जो देसी गाय जो पहले के ज़माने में, जो वैदिक ज़माने में अर्थव्यवस्था में थी, अभी अर्थव्यवस्था से बाहर निकल गई है। जो वही देसी गाय अपने को फिर से एक बार अर्थव्यवस्था में लानी है, देसी गाय का वंश बढ़ाने का है। केमिकल का जो यूज़ बढ़ते जा रहा है, कैंसर, हार्ट डिसीज़, ऐसे बहुत सारे बीमारी बढ़ रही है, वो सब कम करने के लिए केमिकल का यूज़ कम करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम करना पड़ेगा। इसके लिए ये सोशल एक्टिविटी हम लोग चला रहे हैं। अगर आप केमिकल फ्री घर बनाना चाहते हैं, डिजीज़ फ्री अपना घर को रखना चाहते हैं, टेम्परेचर अपने घर का गर्मियों में कम करना चाहते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो वैदिक पेंट का सहारा लीजिए। और मैं तो कहूँगा देश में शहर शहर इस तरह के आप डीलरशिप ले सकते हैं। आप इस कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं। मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर और पूरी डिटेल दे दूँगा। और
ये कुछ राम सिंह जी दिखा रहे हैं। राम सिंह जी ये क्या है? ये लाइम प्लास्टर में ये पूरा टेक्सचर लुक दिया हुआ, जो अभी टेक्सचर बन रहे हैं हाँ। ये ऑर्गेनिक में बन रहा है। अच्छा। पूरा हाँ। कोई केमिकल नहीं है। क्या क्या है इसमें? इसमें चूना है, सुर्खी है, ऐसा बनाया हुआ, और उसका चूने का जो पूरा फॉर्मूला है पुराना, उससे ये पेस्ट बना के उसमें ये स्टोमेट से हमने ये डिजाइन बनाई टेक्सचर की। उसमें बहुत सारी डिजाइन आती है, एक डिजाइन ये भी है, तो ये उसका पूरा लाइम का है ये। सब दीवारों पर हाँ, as it is हो ये सकता है। गाय का गोबर में और पुट्टी में ये भी डिजाइन बन सकती है। ये कलर बनाने में भी देखा। कलर भी हो सकता है। उसके ऊपर 3-3, 4-4 कलर भी हो सकता है, अलग अलग कलर भी हो सकता है। और उसमें एक वाटर प्रूफिंग में हमने बनाया दूसरा, और जो ये टाइल्स ये पूरा फर्श का काम करता है। पानी देना जरा, ये पूरा वाटर प्रूफिंग है। उसमें 250-300 रुपये फुट से ये काम उसमें बनेगा। तो ये वाटर प्रूफिंग है, ये पानी नहीं पकड़ेगा उस पर। ये वाटर प्रूफिंग का पूरा है, जितना पानी डालो ये पानी पिएगा नहीं, ये और ये पानी पी लिया है। ये चूने का, ये चूने का, लेकिन इस पे वाटर प्रूफिंग और एकदम पूरा उसका थोड़ी अलग होता है पुराने समय। क्या करते हैं? इसमें पहला मसाला लगाया जाता है चूने का, जो पूरा बना के उसमें ऑर्गेनिक जो कंडम डाल के उसमें 4-5 जात का उसमें प्लास्टर होता है, और उसके बाद फिर तेल लगता है, और उसके बाद उसकी घसाई होती है, जिससे ये मतलब पानी पकड़ता नहीं, और कम से कम 300-400 साल चलने वाला ये प्लास्टर है। ये इसकी लॉन्ग लाइफ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा कॉस्ट है। और थोड़ा बहुत अभी कल्पेश भाई से बात करोगे आप इसके विषय क्या कल्पे भाई क्या कहना चाहेंगे? ये जो लाइम है ना, वो नेगेटिव कार्बन वॉल वाला जाता है। आप एक कमरे में एक फैमिली सो रहा है, आपने दरवाजे लॉक कर दिए, आपका कार्बन जाएगा कहाँ? जो आपने एक्सेल किया है वो आपके रूम में ही रहता है। तो हमारे जो शरीर के 12 अंग हैं उनको शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 8 घंटे हम कार्बन में सोते हैं तो सुबह में फ्रेशनेस नहीं रहता, हम लेजी से उठते, कुछ फील गुड नहीं होता। लेकिन अगर आपके कमरों में फर्श जो लाइम से बनती है या कोई एक दीवार लाइम से बनती है तो वो कार्बन ऑब्जर्व करती है और सामने ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ता है रूम में। और दूसरा, वैदिक प्लास्टर या मिट्टी के घरों में रहने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले कि ज़मीन पे ऑप्टिनोमाइसिटी नाम का बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया जब पानी गिरता है वो मरता है, तो हमें जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो बैक्टीरिया मरने की खुशबू है। फिर क्या होता है, उससे नेगेटिव आयरन जनरेट होता है, और हम लोग वो हमारे सांसों में जाता है तो एक तरह के हार्मोन्स जो छूटते हैं हमारे ब्रेन में, सेरोटोनिन नाम के, वो हमको हैप्पी करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तभी नेचुरल जितनी भी घर के अंदर नेचुरल चीज़ें हैं, ना कि प्लास्टिक पेंट है, लोग टेक्सचर करवाते हैं, वो फुल ऑफ केमिकल है और वो VOC छोड़ते हैं, वोल्टानिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो घर में कम होने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, डॉक्टर की भी ट्रिप कम हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत सारी डिटेल है और बहुत सारी जानकारी अगर आपको और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए और माटी इंडिया को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आपको सारी डिटेल मिलेगी इस कंपनी के, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे रंगसागर से रिलेटेड, राम जी का नंबर आपको मिलेगा और दयानंद भाई का नंबर आपको मिलेगा। सारी जानकारी आप इसे पर्सनली भी ले सकते हैं और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।